आज मैं आप लोग को पुनः एक नए चैप्टर के साथ क्लास की शुरुआत करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोग को हाइट एंड डिस्टेंस जो ऊंचाई और दूरी कहलाता है उसी के चैप्टर को लेकर आज कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो आज का जो क्लास होगा वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि यह बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम 9, 10 और बहुत सारे कोर्स में ये पूछा जाता है। चलिए आज देखते हैं। हाइट मतलब होता है ऊंचाई और डिस्टेंस मतलब दूरी। तो ऊंचाई और दूरी को कैसे समझेंगे, कैसे इसको फाइंड करेंगे, उसी से रिलेटेड ये बात है। और उसके लिए हमें त्रिकोणमिति पढ़ाना बहुत ही आवश्यक था। तो इसी मकसद से मैंने आपको पहले त्रिकोणमिति समझाया, उसके बाद हम चलते हैं आज हाइट एंड डिस्टेंस में। और सभी को अगर फॉर्मूला याद है तभी इस चैप्टर को बना पाइएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। तो अगर कोई एक दर्शक किसी मीनार को देखता है, मान ले जाए ये मीनार है और यहाँ से कोई दर्शक देख रहा है, ठीक है, ऊपर, ठीक है, ऊपर देख रहा है कहीं। तो यहां से आंखों पर एक बिंदु आती है, इसको हम O बोलेंगे, मीनार को बोल दिए P और Q, और इसके बीच की कुछ दूरी है X कोई दूरी है। तो यहाँ से दो चीज सामने निकल कर आता है। पहला क्या, पहला जो है वो आंखों से अगर ऊपर की ओर देखते हैं तो यहाँ पे जो बना हुआ कोण बनता है आंख और समतल हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच, उस कोण को बोलते हैं थीटा। और थीटा बराबर इसको उन्नयन कोण बोला जाता है। उन्नयन कोण, थीटा बराबर क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। यह आपका मीनार था। और नीचे से अगर मीनार की ओर ऊपर उसका शीर्ष देखा जाए तो आंख और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच का बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे उसको। और एक और कोण बनता है, अगर हम हवाई जहाज से, कोई एरोप्लेन है, ठीक है, एरोप्लेन में बैठा हुआ आदमी कहीं पृथ्वी पर या समतल दर्पण पर चलता हुआ या रुका हुआ कोई वस्तु को देखेंगे तो यहाँ पे आदमी है, यहाँ पर से नीचे की ओर से जो कोण बनता है उसको बोलेंगे अवनमन कोण। अवनमन, ऊपर से अगर व्यक्ति नीचे की ओर देखता है तो आंख और इस समतल लाइन के हॉरिजॉन्टल लाइन के जो बीच कोण होता है उसको बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं जी। मतलब यहाँ पे थीटा बना तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, हिंदी में क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। हाइट एंड डिस्टेंस में ये दो चीज काफी इंपॉर्टेंट रहता है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। इसके बाद सब चीज क्लियर है आपको। त्रिकोणमिति पर ही बनाया हुआ ये ओनली क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखते हैं हम। पहला जो आपका यहाँ पे
क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि अगर कोई त्रिभुज ABC है, कोई त्रिभुज ABC है जहां एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक, और BC क्या है, 36 है, BC 36 है, AB है 8 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंगल BCA 30 डिग्री। तो यहाँ पर C पर A का मेन कोण क्या हो, त्रिभुज देखते हैं, यहाँ पे A B C, B 90 डिग्री, BC 36, AB की दूरी 8 सेंटीमीटर और BCA 30 डिग्री, BCA 30 डिग्री। तो पूछा क्या जा रहा है, A पर C का अवनमन कोण क्या होगा, तो A पर C का अवनमन कोण क्या होगा, अवनमन कोण बोलते हैं हम ऊपर वाले कोण को, ठीक है। तो यहाँ पे बना कोण क्या कहलाएगा जी, अवनमन कोण कहलाएगा, बिल्कुल। अब यहाँ पर का कोण कितना डिग्री होगा पता करते हैं। तो देखिए ये क्या है, एक क्षैतिज रेखा है, ठीक है। तो जो कोण यहाँ पे बन रहा है वही कोण यहाँ पे बन रहा है। तो उन्नयन कोण जो होता है अवनमन कोण के हमेशा बराबर होता है। उन्नयन कोण इक्वल टू क्या होता है, अवनमन कोण। तो देखो उन्नयन कोण 30 डिग्री है, नीचे बन रहा है क्षैतिज रेखा पे। अगर ये 30 है, एंगल BCA अगर 30 डिग्री है तो अवनमन कोण BAC भी क्या होगा, 30 डिग्री ही होगा। यहाँ से आपको 30 डिग्री मिल गया। क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि बताइए BCA बराबर, इसको मान लो D, तो CAB क्या होगा, अवनमन कोण होगा, वो भी कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। क्यों होगा, तो बताए कि अभी अवनमन कोण और उन्नयन कोण सेम होता है। और किस प्रकार से, तो एकांतर कोण से भी कर सकते हैं। ये क्या होगा, समान क्यों होगा ऐसा, AB जो है पैरेलल है BC का, AD पैरेलल BC का, तो ये एक यहाँ पर का और यहाँ पर का कोण बराबर क्यों होगा, एकांतर कोण से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 इससे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, B से C की दूरी क्या होगी, BC बराबर वाट, BC बराबर वाट, BC का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, BC क्या है, आधार है, बेस है, और ये क्या है, अगर इसे चिट्टा माना तो इसके सामने वाला P बन गया। तो P और B कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आता है, डेफिनेटली tan थीटा या cot थीटा में आएगा P और B। तो वही फॉर्मूला को हम लगाएंगे। क्यों लगाएंगे ऐसा, क्योंकि थीटा मालूम है हमको और लंब मालूम है जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो हम उसी बेसिस पे tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बाई D। थीटा की जगह पे कितना डिग्री है, 30 डिग्री, तो हम थीटा की जगह 30 डिग्री रखेंगे। P क्या है आपका, 8 सेंटीमीटर।
बी बी क्या है आपका BC, तो BC पता करना है हमको। BC बराबर क्या होगा, यहाँ से 30 डिग्री tan 30 डिग्री का मान क्या होता है बताओ। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है जी, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है, इक्वल टू 8/BC। अब देखिए ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो BC बराबर क्या मिल गया यहाँ से, BC बराबर 8√3, 8√3, ये आ गया 8√3 सेंटीमीटर आपका 36 तल की लंबाई। तो यहाँ से हम लोगों को मालूम चल गया, क्या चल गया जी, कि अब क्या, यहाँ से हमको BC भी मालूम चल गया। अब AC निकालना होगा, तो क्या करेंगे, AC बराबर वाट। चलिए AC भी देख लेते हैं। इधर वाले पार्ट को हम डाल देते हैं। सबसे शॉर्ट तरीका आप लोग को बता रहे हैं ताकि आप आसानी से निकाल सको। AC का वैल्यू निकालना है, तो AC बराबर एक कर्ण है जी, कर्ण। अब बताओ, आपने AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, तो AC नहीं निकलेगा। बहुत सारे तरीके हैं आपका AC निकालने का। पहला तरीका बता देते हैं, B निकल गया है, B भी निकल गया, तो H निकालने के लिए होता है H स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। P मालूम है 8, 8 का स्क्वायर, B मालूम है जी कितना है, B अभी निकाले थे हम लोग 8√3, तो 8√3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, और 8√3 का स्क्वायर क्या होगा 64 into 3, गुना करिए, 4 3 जा 12, 6 3 जा 18 और 1 19, ऐड कर दीजिए, 4 और 2 6, 9 और 6 15, तो H का वैल्यू निकालना चाहे तो स्क्वायर करेंगे, रूट जाएगा 256 है, इसका स्क्वायर रूट है। अगर स्क्वायर रूट नहीं निकालने आती है तो हम देख लीजिए, निकालने के लिए सिखा देते हैं। 2 से क्या होगा जी, इसका हाफ 128, इसका हाफ 64, इसका हाफ 32, इसका 16, इसका 8, इसका 4, इसका 2, तो मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे प्लस कितना 2 आएगा 8, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 8। चलिए अब देखते हैं इसको। पेयर वाले टर्म को क्या करते हैं, हम लोग बाहर निकाल देते हैं, जो 2 रहता है वो 1 आ जाता है, तो कितना 2 आएगा बाहर निकाल कर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये H बराबर क्या निकल गया 16 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। अब इससे शॉर्ट प्रोसेस जानना है तो आपको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला ज्ञात होना चाहिए। त्रिकोणमिति का फॉर्मूला जिसमें P और H आ गए, P और H, तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू P बाई H।
ठीक है। थीटा की जगह कितना है जी 30 डिग्री, तो हम थीटा की जगह क्या लिखेंगे 30 डिग्री। यहाँ पे आपको देखिए दिख नहीं रहा होगा, एच निकालने का सेकंड प्रोसेस आपको बता रहे हैं। एच निकालने का एक और तरीका क्या है, एसी निकालने का। तो दूसरा तरीका है, अगर P और H मालूम है और थीटा भी मालूम है तो क्यों ना साइन थीटा बराबर लगा दें। साइन थीटा बराबर होता है P/H। थीटा की जगह मेरा कितना है 30 डिग्री, P दिया हुआ है कितना 8, H पता करना है, AC बराबर व्हाट साइन 30 के डिग्री का मान होता है 1/2। तो AC इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, AC इक्वल टू क्या होगा 8 2 जा 16, ये आ गया 16 सेंटीमीटर आंसर। ये आपको आसान लगा होगा क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे था, इसलिए हम फॉर्मूला का यूज ज्यादा करेंगे और उसे याद करने की आप कोशिश करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जल्दी बना सके। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन में लैंग्वेज क्वेश्चन है आपको। लैंग्वेज क्वेश्चन में देखते हैं, एक सीढ़ी जो है वो ऊर्ध्वाधर दीवार पे इस प्रकार खड़ी है कि देखिए एक सीढ़ी कैसे होता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। क्वेश्चन पर लिख देते हैं, एक सीढ़ी जो ऊर्ध्वाधर दीवार पे खड़ी है, ठीक है। सीढ़ी से भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी से भूमि पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी से दीवार पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। कितने डिग्री का कोण बनाती है 60 डिग्री का। अब देखिए सीढ़ी से जो कोण बनता है दीवार के बीच वो 60 डिग्री का है और सीढ़ी से दीवार के बीच की दूरी, सीढ़ी से दीवार के बीच की दूरी, पहला क्वेश्चन, यदि सीढ़ी से दीवार के बीच की दूरी 1.5 मीटर हो तो दीवार की ऊंचाई निकालिए। दीवार की ऊंचाई निकालें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए कोण दिया हुआ है और एक बेस आधार भी दिया हुआ है, तो इसको बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे फिगर बनाएंगे। फिगर क्या करते हैं, देखिए आपको इधर फिगर पहले बनाकर बताते हैं, ठीक है। एक दीवार जो ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर मतलब स्ट्रेट खड़ा, और उसी पे सीढ़ी लगा हुआ है ऐसे, ठीक है। सीढ़ी जो होता है कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। ये सीढ़ी है आपका, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये सीढ़ी स्टार्ट और यहाँ एंड, इनके बीच का कुछ नाम दे दीजिए। इसका नाम हम ए दे दिए, इसका नाम बी दे दिए, इसका नाम सी दे दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो जो दिया हुआ है उसको बैठाएंगे,
यहाँ पे सीढ़ी, यहाँ पे जो दीवार है वो हमेशा कैसे कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। और सीढ़ी और दीवार के बीच जो बना हुआ कोण है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री लिखेंगे हम लोग। उसके बीच दूरी कितना है, 1.5 सेंटीमीटर लिख देंगे। पूछा क्या है हमसे, पूछा है दीवार की ऊंचाई निकालें। तो ऊंचाई कौन होगा, ये ना। दीवार क्या है, बीसी। बीसी को क्या कर दिए, दीवार की ऊंचाई। ठीक है। अब दीवार की ऊंचाई। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सीढ़ी की लंबाई निकालें। सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई बराबर क्या है, AC है। तो इन सभी क्वेश्चन को हम हल कैसे करेंगे, आपको पता है टीटा पता है, एक भुजा पता है। तो पहले हम क्या करें, किसको निकालें, चलिए पहले दीवार की ऊंचाई निकालते हैं जी। इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो जिसमें लंब और आधार है, कौन सा फॉर्मूला होगा, tan यहाँ पर। तो tan थीटा बराबर निकालेंगे P/D। थीटा का जगह हमको 60 डिग्री देगा, तो थीटा का जगह हम 60 डिग्री लिख दिए। P मालूम करना है, P BC को बोले हैं। और एक दूरी जो दिया हुआ है 1.5। अब बताइए tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 = BC/1.5। तो यहाँ से BC क्या हो गया जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। BC = 1.5 √3 सेंटीमीटर। पॉइंट का बाद क्या कर सकते हैं हम, √3 का वैल्यू होता है 1.732। इसको रखकर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं √3 के जगह। 1.5 × 1.73 मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आंसर होगा। देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, पॉइंट को हटा लीजिए पहले आप। तो ये इस तरह से आएगा 173 × 15 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 5 × 3 = 15, 7 × 5 = 35, 36, 5 × 3 = 8। ये आपका आ गया 2595। और दो नीचे 3 जीरो है, तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो 2.595 आपका ये BC का वैल्यू हो गया। अब चलिए देखते हैं, दीवार की ऊंचाई तो निकाल लीजिए और सीढ़ी की लंबाई निकालना है। तो सीढ़ी आपका क्या हो गया, H हो गया। H निकालने के लिए क्या करेंगे, D पता है, H निकालना है। तो P और B किस में आता है और H किस में आता है, P और H या B और H किस में आता है। तो चलिए हम cos थीटा को लगाते हैं। cos थीटा = क्या होता है, B/H। थीटा की जगह मेरा दिया हुआ है 60 डिग्री। 60 डिग्री बराबर B का वैल्यू क्या है, 1.5। H का वैल्यू निकालना है। cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। 1/2 = 1.5/H। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए जी। तो H बराबर क्या मिल गया, 3. तो इस तरह से H निकल गया 3 सेंटीमीटर और P क्या निकल गया 2.59 समथिंग। चलिए, तो आज हमने हाइड्रोजन डिस्टेंस का बेसिक क्वेश्चन को देखे हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको बहुत सारे टाइप्स करवाने वाले हैं। ये समझिए, तो टाइप नंबर 1 था। टाइप नंबर 1 क्वेश्चन इसी तरह के रहेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। गुड बाय।